Hello everyone, here we have Anmol Gupta with us, All India rank 14 in GATE CSE 2025. Let me also mention, he secured All India rank 288 in his third year, that is in his first attempt, last year in GATE 2024 CSE. So, congratulations again Anmol. Thank you, Shruti. How does it feel to repeat history but with better rank? History is repeating itself, but this time with a better rank. So, getting admission into my dream college would be more easier without any hesitation of interview. That's nice. So, as any student who would hear your ranks would have a question in their mind कि आपको एक बार जब 288 जितनी अच्छी रैंक आ गई थी जिसमें कोई भी ओल्ड IITs आपको मिल सकती थी तो फिर क्यों आपने ऑप्ट किया दूसरी बार गेट प्रिपरेशन के लिए? सो बेसिकली मेरे दो रीज़न थे इसके लिए. फर्स्ट तो जो मेरा 288 रैंक था वो थर्ड ईयर में था, तो मेरे पास एक साल का अपॉर्चुनिटी तो था. एंड मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अंडर 50 मतलब अंडर 50 रैंक लाना ही है, तो इसके लिए मैंने ऑप्ट किया. ओह, तो जब आपने जैसे अभी मेंशन किया कि आप फोर्थ ईयर में आप अपना सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे थे, तो फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी बीटेक के फाइनल ईयर में, जो बच्चों को काफ़ी सिर्फ प्रोजेक्ट करना ही काफ़ी भारी पड़ जाता है. तो आपने उस प्रोजेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? So I would advise like make a group in a such a way like आपके जो टीममेट्स हैं वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहे और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहे, तो जो एज अ फोर्थ पर्सन रहेगा उसके लिए कुछ हैवी नहीं रहेगा, तो उस पर इतना लोड नहीं रहेगा. और आप क्या कर सकते हो कि पेपर वर्क एज अ प्रोजेक्ट के लिए चूज कर सकते हो, तो वो 2-3 दिन में आप इजीली मैनेज कर सकते हो वो. सो रिमेंबर फोक्स, हैव अ टीममेट जहाँ पे आपको छोड़ के बाकी सारे हो जिनको प्लेसमेंट की ही तलब हो, और दूसरा कि आप पेपर वर्क कर लें. वेरी इजी थिंग, चैट GPT एट हेल्प्स. ग्रेट. ओके, तो जब आपने प्रोजेक्ट को इतने प्यार से टैकल कर लिया तो उसके बाद मेन चीज़ आती है प्लेसमेंट. तो आपने प्लेसमेंट के लिए मतलब अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कितना उसमें अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, वो आपने चेक करने के लिए प्लेसमेंट ट्राई किया या आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया, कैसे किया? सो स्टार्टिंग से ही आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है. सो आई डिडेंट अप्लाई टू एनी ऑफ द कंपनी ओके, विच विजिटेड टू आवर कॉलेज. सो बट जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट का ग्रुप था वो काफ़ी पीयर ग्रुप आपका प्लेसमेंट में इन्वॉल्व था, तो आपकी उनसे बातचीत होती होगी तो वो बताते होंगे कि उनका प्लेसमेंट हो गया, इंटर्नशिप लग गई, तो कभी फोमो जैसा नहीं फील हुआ आपको? लाइक अगर कंपैरिजन देखें जो प्लेसमेंट का और रैंक लाना अंडर 50, तो उसके कंपैरिजन में वो प्लेसमेंट बहुत मुझे इतना वो अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए आई ऑप्टेड फॉर गेट. And then here you are, All India rank 14. Well, that was a great choice. Okay, so coming, अब जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपने फिर अपना रीस्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस सेकेंड अटेम्प्ट कब किया? मतलब जब एग्ज़ाम हो गया तब, या कब रीस्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? सो जब जब थर्ड ईयर का अटेम्प्ट हुआ था, जब 288 रैंक आया था, तो उसके बाद तो पूरा मस्ती का ही माहौल था. और जैसे स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स तो पूरा पार्टी में ही चले गए हमारे, तो कभी यहाँ पार्टी हो रहा है, कभी दूसरे सीनियर्स के यहाँ पार्टी हो रहा है, तो वो तो पार्टीज में चले गए. फिर जून में से हमने स्टार्ट किया कि हमें गेट को अभी करना चाहिए कि बहुत सारे टाइम चले गए. सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर ने एक क्वेश्चन में मतलब जब मैं अटेंड कर रहा था तो सर ने एक क्वेश्चन पूछा था डिवीजन क्वेरी का. वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी टाइम बहुत कम बचा है. तो फिर मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद तो PYQ दिया, उसके बाद तो फिर रिदम पकड़ लिया था. ओके, एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन कि अनमोल गुप्ता ने TIFR का रिटन एग्जाम क्लियर किया है. सो हाउ डिड यू मैनेज गेट एंड TIFR लॉन्ग साइड? आई गेस TIFR का जो सिलेबस है वो गेट का सिलेबस का सुपर सेट है, तो एज सच कुछ अलग से नहीं पढ़ना है उसमें. उसके लिए क्या करना है कि जब भी आपका TIFR का एग्ज़ाम है उसके 1 या 2 वीक पहले जितने भी TIFR के जो प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQ है, हमने तो वही सॉल्व किए थे जो प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQ है. एंड उसे फिर सर के साथ और
मैंने तो अनुराग के साथ जितने भी 2 PYQ थे वो डिस्कस कर लिया था, तो जितने भी उसमें से हमें जो नए कंसेप्ट मिले तो वो एज अ डिस्कस कर लिया और सर से भी पूछ लिया, तो वो सर ने बता दिए, तो वो हो गया। तो बस PYQ करके जाओ TIFR के लिए, और और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो TFR में PYQ would do wonders for us. हाँ। Okay, great. क्योंकि हमारे अटेम्प्ट था ना जो, उसमें ही जो प्रीवियस ईयर के जो हमने सॉल्व किए थे उसमें से ही एज इट इज 2 क्वेश्चंस आ गए थे, तो आउट ऑफ 30 2 क्वेश्चंस तो हमने ऐसे ही जल्दी से करके चले गए थे आगे। Must be time saving for you all. Okay, that's great. तो इस बार आपने क्या नया सीखा? तो सीखना बड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नॉलेजेबल पर्सन से सीखना, बीट लाइक योर सीनियर जूनियर और कोई भी रिपीटर हो, तो जिसे भी आपसे ज़्यादा आता हो आप ट्राई करो कि आप उससे सीखने का ट्राई करो। तो ये ओके, थैंक यू फॉर दैट। एंड जब आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपके कुछ नए अचीवमेंट्स अनलॉक हुए होंगे, तो ये कौन से अचीवमेंट्स थे? प्लीज शेयर विद अस। लाइक जब मैं टेस्ट सीरीज देता था 3rd ईयर में, तो टेस्ट सीरीज में वो रैंक लिस्ट आती थी टॉप 10 स्टूडेंट्स के, तो इन अ 3rd ईयर आई वॉज लाइक हार्डली मैं 5% ऑफ टाइम भी टॉप 10 में नहीं था, बट जो ये 4th ईयर वाला अटेम्प्ट था उसमें आई वॉज लाइक 95% ऑफ टाइम मैं टॉप 10 में था। तो इससे क्या मुझे एकदम बूस्ट मिलता था कि हाँ, मोटिवेट भी सर भी बोलते थे कि हाँ। सो सर्स वर्ड ऑल्सो मस्ट हैव हेल्प्ड यू कि लाइक जब 95% टाइम्स आ रहा है तो फिर तो गेट में भी आएगा ही। हाँ। मस्ट हैव बीन ग्रेट। सो आप ये बताएं सर के साथ आपका जो इन 2 साल में एक्सपीरियंस रहा वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। सर के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। सर एज अ फैमिली मेम्बर जैसे हैं मेरे, मतलब एज अ फादर जैसे, और सर ने बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट द जर्नी, हमेशा मोटिवेट किया है हमें कि हम जो रैंक सोच रहे हैं वो डिज़र्व कर सकते हैं, तो सर ने हमेशा मोटिवेट किया हमें बस। So sir must have been like a backbone to you. So that's great. I would like to wrap up this interview with you giving some advice to our future aspirants. सो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, जितना मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है विजन गेट में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो स्टार्ट तो कर देते हैं, बहुत मोटिवेट रहते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके क्विट कर देते हैं। तो और जो लोग एंड तक रुके रहते हैं उनका तो पक्का कोई ना कोई IIT में तो हो जाता है। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि एंड तक आपको रुके रहना है और सर के साथ कांटेक्ट में तो रहना ही है। तो यही। Thanks a lot for this advice. Mean really a lot to us. Thank you.